Good morning, students. Today I am going to discuss about the case study. It means case study series जो अभी इम्प्लीमेंट किया गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में सीबीएसई 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10 वाले बच्चे उसको देंगे, तो उसमें एक केस स्टडी स्टार्ट किया गया है। उसी केस स्टडी सीरीज में हम ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा। आप उसको सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। नहीं, अभी हम इसको तो इस सीरीज में मैं जितना भी है केस स्टडी डिफरेंट टाइप का मैं इसमें स्टडी करूंगा और आपको बताऊंगा। इसी केस सीरीज में 16 नंबर यानी 16 नंबर का ये केस स्टडी सीरीज है। तो ऐसे भी आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव यदि आपका सब सही हो जाता है तो कितना मार्क्स आपको मिलेगा, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स फेच करेंगे एग्जामिनेशन में। तो मैं एक ये पहला केस स्टडी लाया हूं, ठीक है ना। तो इसमें पहला केस स्टडी यानी कि केस स्टडी सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। तो इस सीरीज में डेली मैं एक आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूंगा, तो आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक करिए और इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। और यदि अच्छा लगे तो उसमें कमेंट्स करिए या कुछ उसमें और एक्स्ट्रा यदि चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स करिए उसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा की तरफ से केस स्टडी सीरीज, जिसका पहला क्वेश्चन है। आइए, कौशिकी इज ए ट्यूशन टीचर एंड टीचेस मैथ। समझ रहे हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ाती है कौशिकी, जो कि एक ट्यूशन टीचर है, ठीक है। टू सेम किड्स एट हर होम, अपने घर पे, ठीक है ना। टू सम किड्स एट हर होम, अपने घर पे पढ़ाती है। शी इज वेरी इनोवेटिव एंड ऑलवेज प्लान न्यू गेम्स टू मेक हर स्टूडेंट्स लर्न कंसेप्ट। मतलब बच्चों को कंसेप्ट सिखाने के लिए हमेशा वो नया नया एक गेम खिलवाती रहती है और उसी गेम के थ्रू बच्चों को कंसेप्ट सिखाती है। तो अब उसके बाद क्या है, टुडे शी इज प्लान्ड ए प्राइम नंबर गेम। आज क्या है, आज उसने एक प्राइम नंबर गेम को स्टार्ट किया है, प्लान किया है करने का, जिससे वो बच्चों को सिखाएंगे कि प्राइम नंबर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, इसीलिए वो प्राइम नंबर गेम आज उन्होंने प्लान किया है। शी अनाउंस्ड द नंबर 2 इन हर क्लास and ask the first student to multiply it by a prime number and then pass it to second student। मतलब क्लास में एक प्राइम नंबर 2 को अनाउंस की है वो, ठीक है। अब 2 को अनाउंस करने के बाद एक लड़के को, जो पहला स्टूडेंट है, उस लड़के को वो बोलती है कि तुम इसमें मल्टीप्लाई करो किसी भी प्राइम नंबर से, ठीक है। लड़का उसको मल्टीप्लाई कर देता है, फिर वो नंबर जो डिजिट आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो दूसरे लड़के के पास पहुंचता है, दूसरा लड़का भी उसमें मल्टीप्लाई करता है प्राइम नंबर से ही, और फिर वो तीसरे नंबर के पास, तीसरे लड़के के पास पहुंचता है। तीसरा जो डिजिट आया होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट आया, फिर उसमें किसी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आया नहीं, और उसके बाद नेक्स्ट के पास पहुंचा। तो इस तरह से वो सेकेंड स्टूडेंट के पास पहुंचता है, फिर थर्ड स्टूडेंट के पास पहुंचता है, फिर फोर्थ स्टूडेंट के पास पहुंचता है। इस तरह से ये क्या होता है, लास्ट लड़के तक पहुंच जाता है और सब लड़के किसी न किसी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया सबसे पहला प्राइम नंबर। उसके बाद जो लड़के मल्टीप्लाई करते हैं वो भी प्राइम नंबर होता है, ठीक है। कौन सा प्राइम नंबर होता है ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, वो बताती है। और जब लास्ट लड़के मल्टीप्लाई करते हैं प्राइम नंबर से तो जो डिजिट मिलता है वो डिजिट मिलता है 173250, ओके, 173250। अब इसके बाद he told this number to कौशिकी in class। वो लड़का इस नंबर को अपने ट्यूशन टीचर
कौशिकी से बताता है कि मेरे पास जो नंबर आया वो नंबर आया 173250। ठीक है। नाउ शी आस्क्ड सम क्वेश्चन टू द स्टूडेंट एज गिवन बिलो। अब उसके बाद जो ट्यूशन टीचर है वो कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछती है। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही है केस स्टडी, मतलब एक सिनारियो यहां पे दिया हुआ है और इसको पढ़ के आपको समझना है और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन का आंसर इसी के बेसिस पे आपको देना है। दिस इज द केस स्टडी, यानी ये एक क्या हो गया, एक केस हो गया, एक सीन हो गया, एक सिनारियो हो गया और इसी के बेस पे आपको आंसर देना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यानी बच्चों का, आप लोगों का, कि इसको पढ़ के समझने का। तो ये केस स्टडी इजी है। ऐसे आप देखेंगे, अच्छा इसके नीचे फिगर भी कुछ स्कूल का बना देंगे, कुछ बच्चों का बना देंगे, कुछ टीचर का बना देंगे, एक टीचर बना देंगे, कुछ बच्चे बना देंगे, तो एक फिगर भी उसमें आ जाएगा। तो इसको देख के घबराना नहीं है, केवल इनको एक बार पढ़ लेना है। और ये जो हम लोगों ने जो 10 का जो सिलेबस है रिड्यूस करने के बाद जो सिलेबस बचा हुआ है, जो सिलेबस से क्वेश्चन आने वाला है, उसी पे ये डिपेंडेंट होगा, कोई भी जो केस स्टडी होगा। तो इसको आप पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से मुझे क्या लगता है कि ये जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसी से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने पहले चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसी से ये क्वेश्चन है। यानी अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि 1 2 जो है प्राइम नंबर दिया गया बच्चों को और उससे मल्टीप्लाई करने को कहा गया। तो मल्टीप्लाई वो किससे करेंगे, प्राइम नंबर से ही मल्टीप्लाई करने को कहा गया है, इसीलिए प्राइम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो पहला स्टूडेंट भी मल्टीप्लाई किया, दूसरा स्टूडेंट भी मल्टीप्लाई किया, इस तरह से वो मल्टीप्लाई होते हुए लास्ट स्टूडेंट के पास पहुंचा। और लास्ट स्टूडेंट के पास जब पहुंचा तो उसने जब प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसको जो रिजल्ट मिला, यानी जो डिजिट मिला, वो डिजिट मिला 173250। ठीक है। अब इस पे क्या क्वेश्चन है, अब इसको यहां से हटाएं, मिटा देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं पहले इसका। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन 173250 का, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले इसको हटाएं यहां से। ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और भी मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। यदि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे लगेगा कि ये सही है और ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए आप इसको शेयर करिए मैक्सिमम। ठीक है। तो अब यहां पे देखिए डिजिट क्या था, हमारा डिजिट था 173250, 173250। ठीक है, यही है। अब इसका सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका हम लोग ले अगर 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू हम लोग ले 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अगर इसको आप निकालना चाहते हैं तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, जैसे 173250, इसको आप निकाल सकते हैं। नहीं, पहली बार आप 2 से लगाएंगे। ठीक है। तो इतना आ जाएगा, 2 8 16 1, 2 6 12 1, 2 6 12 1, 2 7 14, ठीक है, 2 5 10। फिर इससे निकालते चले जाएंगे तो यही आपको लास्ट में मिलेगा। नहीं, जैसे हम लोग निकालते हैं तो इस तरह से आप निकलते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसको यदि आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद क्या बात आती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर द क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। और पहला क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन है आपका, ए में ऑप्शन है 3, बी में ऑप्शन है 9, ठीक है, सी में जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन है 4, और डी में जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन है 7। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए, ये जो पार्ट आपका दिया गया, ये पार्ट आपका किसका है? ये पार्ट है आपका टीचर के द्वारा ये दिया गया पार्ट है। नहीं, ये पार्ट आपका किसके द्वारा दिया गया? टीचर के द्वारा। क्लियर? अब बाद वाले जो लड़के के पास किया गया होगा तो उसने किससे मल्टीप्लाई किया? ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, यानी कि ये फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट, फिर उसके बाद ये जो है ये क्या आ गया? सेकंड स्टूडेंट, नहीं, उसके बाद ये क्या आ गया? ये थर्ड स्टूडेंट, ठीक, ये जो है ये फोर्थ स्टूडेंट। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? और ये जो है आपका ये फिफ्थ स्टूडेंट, और ये जो है सिक्स्थ स्टूडेंट, और ये लास्ट वाला जो है आपका सेवेंथ स्टूडेंट। ठीक, तो यानी कि यहां से लेकर के ये जो भी है आपके, ठीक है ना, ये सेवेंथ स्टूडेंट, ये जो भी है आपके, ये सारे के सारे आपके क्या है? स्टूडेंट्स, नहीं स्टूडेंट्स है। ये पहला स्टूडेंट, यानी ये टीचर के द्वारा दिया गया है, तो पहला स्टूडेंट पे मल्टीप्लाई किया 3, तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के पास पहुंचा तो फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 18 आ गया। आ गया ना? फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के पास मल्टीप्लाई किया तो इसमें किया तो ये आ गया 90 आ गया। ठीक है, फिर अगले स्टूडेंट के पास पहुंचा तो यहां पर इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपको 450। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के पास पहुंचा, फिर उसने क्या किया? 450 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ गया 25 के 5 हाथ में 2, 5 का 20 है 2 22, 2250, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2250 में जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 शून्य 0, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना 14, 3 17 के 7 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, 15,750। और जब लास्ट में जो स्टूडेंट था उसके पास पहुंचा, चूंकि प्राइम नंबर से ना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो ये इसमें नहीं है कि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब सेम मल्टीप्लाई प्राइम नंबर से, सिर्फ प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब जब आप 71715 है ना, 15750 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो आपको चला आ जाएगा कितना? 173,250। क्लियर? इसमें ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो कितने स्टूडेंट इस क्लास में हो गए? आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 स्टूडेंट। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये तो टीचर के द्वारा, ये मैंने ऊपर में इसीलिए लिखा कि ये टीचर के द्वारा दिया हुआ है और ये बच्चों के द्वारा दिया हुआ है। तो ये आप देखिए, उसको जब आप पढ़े और अपने प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज किया आपको, तो ये पता चल गया। तो सबसे पहला काम था कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके और उसको ऑर्डर वाइज लिख देना।
ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन सीख गए, निकालना भी सीख गया, यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गया, तो पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, अब तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा। ये सारे केस स्टडीज में यही है कि एक बार उसको अगर सॉल्व कर लिए इनिशियल में तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका चला है। क्वेश्चन 2 क्या है देखते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट? व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर? What is the highest prime number? Highest prime number. What is the highest prime number used by the students? Used by the students. ठीक है, used by the students। और इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका 11, जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका 7, और तीसरा जो ऑप्शन है 5, और चौथा जो ऑप्शन है डी वो है 3। तो व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर? बिल्कुल आप सही है 11, क्योंकि यहां पर 11 मैक्सिमम है ना। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर? तो 11 ही होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका भी आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सिर्फ एक बार उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है, 5-7 मिनट का टाइम देकर के, तो ये आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 3 पे आइए। क्वेश्चन 3 अब क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है कि what is the last prime number used by the student? है ना? what is the lowest लास्ट नहीं बल्कि लोएस्ट प्राइम नंबर, लास्ट प्राइम नंबर नहीं, व्हाट इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, व्हाट इज द लोएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट? यूज्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, व्हाट इज द लोएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। आप समझ गए होंगे, केवल ऑप्शन में लिख देता हूं। ए है यहां पर 2, बी है आपका 7, सी है आपका 5 और डी है आपका 3। तो देखिए 2 तो हमको एक्सक्लूड कर देना होगा, 2 तो टीचर के द्वारा अनाउंस किया गया है, और 3 यहां पर दिए हैं लोएस्ट, तो 3 होगा। तो इसमें भी कहीं किसी को परेशानी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से हटाएं, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम? विच प्राइम नंबर has been used which prime number has been used maximum times? है ना, मैक्सिमम टाइम्स कौन सा यूज किया गया है? तो आपको स्पष्ट है। देखिए 5 यहां पर कितनी बार आया है? 3 बार, 5 ही आंसर होगा। अब इसके ऑप्शन को हम लोग देखें। इसके ऑप्शन में है, पहला है 2, और बी है 7, सी है 5, ठीक है, और डी है 3। नो डाउट इसमें 5 कितनी बार आया है? मैक्सिमम टाइम आया ना, तो 5 यहां पर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, और ये बात ध्यान में रहे कि 5 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन के ही आंसर आपको देने हैं, तो और भी इजी हो जाता है। लेकिन अगर नहीं समझ पाएंगे तो इजी नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो को देखिए, जितनी बार हो उतनी बार उसको
बार बार प्ले करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड, हैज बीन, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मिनिमम टाइम्स, यही बच गया था, है ना, मिनिमम टाइम्स, ठीक है। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मिनिमम टाइम्स। अब ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन देख के तब आंसर देना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन देख के तब आंसर देना है। ए 2, बी आपका है 7, सी आपका है 5 और डी आपका है 3। तो मिनिमम टाइम्स, तो मिनिमम टाइम्स तो भाई यहां पर कौन सा, या तो 7 या तो 11, यही ना मिनिमम टाइम्स है। तो देखिए इसमें से कौन सा है, 11 तो है नहीं, ठीक है, तो यहां पे 7 कर देंगे। ऐसा नहीं कि ये 7 और 11 के कंफ्यूजन में रह गए और किसी का आंसर ही ना दे, है ना। तो यहां पे 7 है, तो यहां पे देखिए मिनिमम टाइम यानी एक ही बार यूज किया गया है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यही केस स्टडी है। मैं इसमें डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा जो केस स्टडी सीरीज होगा, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा, और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। थैंक यू।